आज हम लोग साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या है? सबसे पहले लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले लाइट होती क्या है? लाइट, व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होती है? समथिंग दैट मेक्स things visible. Thing is called light. हर वो चीज जो हमें देखने में मदद करे वो क्या कहलाती है? लाइट कहलाती है। चाहे टॉर्च से निकलने वाली रोशनी हो, चाहे लैंप से निकलने वाली रोशनी हो, चाहे मोमबत्ती से जो लाइट निकलती है, सारी क्या कहलाती है? लाइट कहलाती है। वो चीज जो हमें देखने में, चीजों को देखने में मदद करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। लाइट के बाद आता है क्या? रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हाट इज? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट incident upon a polished surface it's thrown back in same medium. This phenomenon is called रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पर या चिकने सरफेस पर कोई लाइट आकर पड़ती है तो क्या होता है? वो उसी मीडियम में वापस कर दी जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। चिकने सरफेस पर या कोई भी रोशनी, कोई भी शीशा ले ले जिसमें हम मुंह देखते हैं तो क्या करते हैं? हम सूरज की तरफ करते हैं। तो सूरज की तरफ जब वो करते हैं तो वो क्या होता है? उसका रोशनी एक बैक होकर उसी मीडियम में वापस जाती है, कहीं पर उसका रोशनी का फोकस हो जाता है। तो इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप लोग समझ गए क्या होता है? कि उसी मीडियम में लाइट का वापस चला जाना किसी भी पॉलिश्ड या चिकने सरफेस से टकराकर, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। जब रिफ्लेक्शन होगा तो किसी सरफेस पर पड़कर होगा, तो सरफेस पर पड़कर होगा तो उसमें दो तरह की रेज होंगी, एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड। एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोगों को, जहां से हम लोग क्या नापेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको रिफ्लेक्शन वाले एंगल को R से डिनोट करते हैं, इंसिडेंट एंगल को I से। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ इसका क्या कहता है? कि फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, क्या कहता है? रे ऑफ या इंसिडेंट रे कमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द surface of mirror all lies in same plane.
तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है क्या कोई भी सरफेस हो जिस पर से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसमें जो रे ऑफ रिफ्लेक्शन होगी और रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ रिफ्लेक्शन और रे ऑफ जो नॉर्मल है, ये सारी की सारी क्या होंगी, सेम प्लेन में होंगी। तो ये देखिए सारी चीजें क्या है, सेम प्लेन में है। ये फर्स्ट लॉ आ गया। सेकेंड लॉ इसका क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग रिफ्लेक्शन तो समझ ही चुके हैं। तो अब रिफ्लेक्शन हो सकता है प्लेन सरफेस से हो सकता है, जैसे हमारे घरों में शीशा होता है तो उसमें जो हम अपना फेस देखते हैं वो किसकी वजह से देखते हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो तो हम अपना फेस या अपने बदन को, बॉडी को नहीं देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है, प्लेन बॉडी से हो सकता है, प्लेन सरफेस से हो सकता है और कर्व सरफेस से हो सकता है। तो प्लेन सरफेस से हो सकता है रिफ्लेक्शन और कर्व सरफेस से हो सकता है। तो कर्व सरफेस दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व सरफेस। पहला सरफेस क्या होता है, एक कर्व सरफेस। पहला कर्व सरफेस क्या होता है, जिसमें बाहर पॉलिश हो और रिफ्लेक्शन वाला प्लेन क्या हो, अंदर हो, ठीक है। यहाँ रिफ्लेक्शन अंदर वाले सरफेस से हो रहा हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ, इसको क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसके अंदर वाले भाग, अंदर वाले पार्ट में क्या हो, रिफ्लेक्शन हो रहा हो और बाहरी भाग क्या हो, पॉलिश्ड हो। इसका उल्टा क्या होता है, सेकंड वाला ये होता है कि जिसके अंदर पॉलिश्ड हो और बाहर से क्या हो, रिफ्लेक्शन हो रहा हो। ये शीशा किस में लगा होता है, गाड़ियों में लगा होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब हम लोग अगले पार्ट में इसके बात करेंगे कि इमेजेस जो बनती हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिररों में, वो कहां पर बॉडी हो, कहां पर ऑब्जेक्ट हो, तो कहां पर उसकी इमेज बनेगी, इसके बारे में हम लोग इसके अगले पार्ट में बात करेंगे।